किए गए हैं और प्रशासन से लेकर सुरक्षा एजेंसियां तक हर स्तर पर अलर्ट मोड पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। अब आपको अगली खबर बता देते हैं। तो जिस केस ने बिहार की सियासत से लेकर शिक्षा जगत तक हलचल मचा दी है, जिस मामले में फायरिंग के आरोप लगे हैं और जिसमें एफआईआर में खान सर का नाम भी जोड़ा गया, उस मामले में आज अदालत से खान सर को बड़ी राहत मिल गई है। जी हां, पटना के सिविल कोर्ट से फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान उन्हें गिरफ्तारी से मिली राहत बरकरार रखी है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इंटरिम प्रोटेक्शन अगली तारीख तक के लिए बढ़ा दी है। आपको बता दें, अंतरिम जो जमानत दी है, वहीं इससे पहले पुलिस ने अदालत में केस डायरी को सबमिट कर दिया था। अब अगली तारीख तक खान सर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को अगली सुनवाई तक कोई कठोर कार्रवाई न करने का साफ साफ निर्देश दे दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि खान सर और उनके दोनों निजी सुरक्षा गार्डों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी प्रस्तुत की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण बरकरार रखा है। अब मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। बता दें कि 2 जून की रात कोचिंग संस्थान के बाहर हुए बवाल के दौरान खान सर के दोनों गार्डों पर 2-2 राउंड फायरिंग करने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई खान सर के निर्देश पर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने दर्ज एफआईआर में फैजल खान का नाम भी जोड़ लिया था। इसी मामले में आरोपित बनाए गए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई और वे जेल से बाहर आ चुके हैं। तो आपको बता दूं, जिस तरीके से 2 जून को लेकर उसमें केस डायरी आ गई है, पुलिस ने सबमिट कर दिया है। केस डायरी करिए, थोड़ा सा नीचे लोगों पीछे ना, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। केस डायरी पीपी साहब को हैंडओवर किया गया है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद वो वापस करेंगे 23 तारीख को, और 25 को फाइनल हियरिंग एक्सटेंड हो गया है। अरेस्टिंग स्टे एक्सटेंड हो गया है। आज 3 आदमी और लोग थे जो उनके स्टाफ लोग थे जिनको पुलिस खोज रही थी। हाँ, उन लोगों को भी नो कोर्ट से मिल गया। जो एक उसमें है जिन्होंने केस किया था, काउंटर केस, जो पहले उन्होंने केस फाइल लॉन्च किया था 210 कदम कुआं 210 26, उनको भी पुलिस खोज रही थी, तो उनका भी बेल फाइल किया गया ड्यू टू एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। उनको भी नो कोर्ट से मिल गया। और अब सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता अंजनी का, जो इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अंजनी, आज की सुनवाई में अदालत के सामने क्या क्या अहम दलीलें रखी गई हैं? खान सर को मिली इस राहत को कानूनी तौर पर कितना बड़ा माना जा रहा है और 25 जून की अगली सुनवाई से पहले इस मामले में क्या कुछ अहम होने की संभावना है? बताइए। देखिए, फिलहाल 25 जून तक जो है वो फैजल खान को राहत मिल गई है गिरफ्तारी से, या किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से जो है वो राहत दी जा चुकी है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट में आज अपग्रेडेड जो है वो केस डायरी प्रस्तुत की गई, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई, और जो विरोधी पक्ष है यानी जो दूसरे पक्ष के लोग थे उनके वकील के द्वारा जो है वो जमानत अर्जी का विरोध किया गया और कहा गया कि पूरी तरह से साजिश जो है वह खान ग्लोबल स्टडीज जो है वहां पर रची गई थी, इसलिए जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो अपडेटेड जो केस डायरी फाइल की गई थी उसे पढ़ने के बाद ही अब कोर्ट जो है वह निर्णय लेगा, और इसके लिए 25 तारीख का दिन जो है वह तय की गई है और 25 तारीख को ही वह फैसला हो पाएगा। तो अंजलि, अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक तो बरकरार रखी है, लेकिन क्या कोर्ट की ओर से कोई विशेष टिप्पणी भी की गई है? नहीं, देखिए, जो आदेश दिया गया है उस आदेश में अभी तक किसी भी तरह के दंडात्मक कार्रवाई से निषेध करने के लिए कहा गया है। कोई भी दंडात्मक कार्रवाई उनके और साथ ही साथ उनके 3 जो और कर्मचारी थे जिन्हें पुलिस थाने में बार बार पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन वो थाने में जा नहीं पा रहे थे, थाने में शामिल नहीं हुए थे, थाने में पुलिस के सामने जा करके अपनी बातों को रखा नहीं था, उनको भी जो है वो राहत दी गई है। लेकिन जो 2 गार्ड इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने फायरिंग की थी खान सर के कहने के बावजूद, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और तब उन्होंने
जो कबूलनामा दिया, उन्होंने जो बयान दिए हैं, उसके आधार पर जो अपग्रेडेड डायरी आज पेश की गई है उसमें जरूर बताया गया है कि जो दहशत फैलाने के मकसद से ये फायरिंग जो की गई है, तो आने वाले समय में उनकी मुश्किलें जो हैं वो फैजल खान की मुश्किलें जो बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से कबूलनामा, जिस तरह से बयान गार्ड के द्वारा दिए गए हैं, जो गार्ड अभी फिलहाल गिरफ्तार हैं और उनकी भी जमानत याचिका पर सुनवाई थी जिससे 25 तारीख तक के लिए फिर न्यायिक हिरासत की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। तो 25 तारीख तक फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन इसका विरोध जो है, जो रोशन आनंद के वकील हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है कि किसी भी तरह की जो अभी जो राहत दी जा रही है वो राहत नहीं देकर के तत्काल उन्हें इस मामले में जो है वो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो जो खान फैजल खान है उन्हें और साथ ही साथ उनके और भी जो कर्मचारी हैं, जिन कर्मचारी को बार बार बुलाया जा रहा था थाने में, उनको भी जो है वह राहत मिली है और गार्ड को भी न्यायिक हिरासत जो है उनकी अवधि, चूंकि जमानत याचिका पर आज उनकी भी सुनवाई थी, तो उनकी न्यायिक हिरासत अवधि जो है वह भी 25 जून तक बढ़ा दी गई है। तो 25 जून का जो दिन है वो काफी अहम दिन होगा फैजल खान के लिए भी और रोशन आनंद के लिए भी, कि इस दिन कोर्ट क्या निर्णय लेती है। अंजलि जी, फिलहाल इस अहम और विस्तृत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल खान सर को अदालत से बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है, वहीं पुलिस को भी कोई कठोर कार्रवाई न करने के निर्देश दे दिए गए। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।